जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, तो ये आज हमारा पार्ट 6 है। हमने पार्ट 5 में एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस की थी, एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किया था इसी चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ 10th क्लास एज पर द सीबीएसई पैटर्न। आज पार्ट 6 में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज के लिए बच्चों हमें एक मेथड है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने काफ़ी मेथड्स पढ़े। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा, एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा। आज हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये मेथड भी हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इस मेथड का यूज़ करके भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। बट मैक्सिमम अप्रोच आप रखा करो कि आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग दिस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब इस मेथड को यूज़ करो, वरना आप एलिमिनेशन यूज़ करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो। अब बच्चों बात करते हैं, ये मेथड ना आपके 10th के सिलेबस में से अभी के लिए हटा दिया गया है ड्यू टू दिस पैंडेमिक, ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। बट आगे जब टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये टॉपिक वापस आ जाएगा, तो इसको हम नहीं छोड़ रहे हैं, इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। वो तो अभी स्कूल्स काफ़ी बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो इस टॉपिक को हटा दिया गया था, राइट। तो ये आगे कभी भी आ सकता है, तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास कोई दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, राइट। ओके, ठीक है बच्चों। अब हमें करना क्या होगा, देखो इस मेथड के लिए आपको एक कंसेप्ट याद करना होगा, BCAB। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, BCAB, ठीक है। इस ट्रिक को आप याद रखोगे तो आपके लिए मेथड जो है काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक को आप याद रखो इस तरीके से, बहुत क्यूट अपना भाई, बहुत क्यूट है अपना भाई, बहुत क्यूट है अपना भाई, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखो। तो अब कैसे हम इसको ट्रिक को यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे आपने y लिखा, यहाँ पे आपने 1 लिखा, ठीक है। अब आपको B C A B इनके बीच में लिखना है इस तरीके से, ठीक है। बहुत क्यूट है अपना भाई, बहुत क्यूट अपना भाई, इस तरीके से आप याद रखो। अब ये हमने BCA भी लिख दिया बच्चों। अब नीचे भी आप ये लिख दो BCAB, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने नीचे भी लिख दिया। अब करना क्या है, आपको इन सब के आगे 1 1 लिख देना है, ठीक है। B1 C1 A1 B1, और यहाँ पर आपको 2 2 लिख देना है, B2 C2 A2 और B2, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। सबसे पहले आपको एक BCAB ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। X Y 1 लिखना है आपको इस तरीके से, उसके बाद इनके बीच में आपको BCAB लिखना है। अब फाइनली आपको करना क्या होगा, आपको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाना होगा और इस नंबर को इससे। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, राइट। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाना होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है बच्चों। मैं एक ये बता देता हूँ आपको कि ये वाला आप फर्स्ट रखना कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे इसको पहले करोगे, ऐसे इसको, ये बाद में मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, बाद में इसको। अब आगे क्या होगा, देखो x के नीचे x अपॉन क्या आ जाएगा हमारा B1 C2, जैसा कि मैंने आपको बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस B2 C1 इज इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B। ये मैंने लिख दिया बच्चों, ठीक है। ये अपना कंसेप्ट है, ये आपको अब इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। नाउ यू कैन क्लियरली सी ऑल दीज 3 टर्म्स आर इक्वल टू ईच अदर, दीज 3 टर्म्स आर इक्वल टू ईच अदर,
ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आप इन दोनों इक्वेशन को मतलब एक साथ लिख सकते हो, आप इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हो, ठीक है, आप इन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हो, ठीक है, एंड आप इन दोनों को भी बच्चों इक्वल लिख सकते हो। तो क्लियरली आपको यहाँ से वैल्यूज पता चल जाएंगी, एक्स वाई और एक्स और वाई की वैल्यूज निकलेंगी, सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है हमारे पास, राइट। अब इस कंसेप्ट को यूज़ कैसे करना है बच्चों, वो हम एक इक्वेशन के थ्रू हम समझते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका हम पार्ट ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों चार आपके पास पेयर गिवन है इक्वेशंस के, आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका बहुत सारा सॉल्यूशन है और किसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी आपको फाइंड करना है, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है या फिर मैनी सॉल्यूशन है तो आपको फाइंड नहीं कर रहा उस केस में। और ये कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं, फोर्थ पार्ट इसका लेते हैं। जनरली बच्चे बोलते हैं सर फर्स्ट पार्ट करवाते हो और फर्स्ट पार्ट ईजी होता है, ठीक है, तो हम फोर्थ पार्ट ले लेते हैं इसका। x - 3y - 7 = 0 एंड हम, ठीक है, एक इक्वेशन में लिख लेता हूँ बच्चों नीचे, दूसरी इक्वेशन है 3x - 3y - 15 = 0। ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब बच्चों आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि इस वाली इक्वेशन में से अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं चेक करूँगा यहाँ पर a1 की वैल्यू मुझे क्लियरली पता है 1 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमारा ये होता है। b1 की वैल्यू मुझे मिलेगी -3 और c1 की वैल्यू बच्चों मुझे मिलेगी -7। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं देखता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से a2 की वैल्यू बच्चों मुझे 3 मिलेगी, b2 की वैल्यू मुझे यहाँ पर -3 मिलेगी एंड c2 की वैल्यू बच्चों मुझे -15 मिलेगी। तो अब चेक करते हैं, सबसे पहले हम नाउ a1/a2 हम निकाल के देखते हैं, यहाँ पर 1/3 निकल रहा है, ओके। b1/b2 निकाल करके देखते हैं बच्चों, ये कितना निकलेगा, देखो -3/-3 1/1, मैं इसको बोल देता हूँ 1/1। तो क्या ये आपस में इक्वल है भाई? यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो बच्चों ये वाला कौन सा केस था? ये वाला था यूनिक सॉल्यूशन वाला, यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाला। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते और c1/c2 भी इक्वल होता तो मैनी सॉल्यूशन होते। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इन दैट केस देयर इज नो सॉल्यूशन, राइट, देयर इज नो सॉल्यूशन। सो अभी हमें कंडीशन मिल चुकी है कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाला केस हम क्यों सोल्व नहीं करते? देखो उसका रीज़न है, मैनी सॉल्यूशन वाला केस हम इसलिए सोल्व नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन है, कितने निकालोगे। और नो सॉल्यूशन वाला केस बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, राइट। तो अब मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ बच्चों फिर से, क्योंकि मुझे पता चल चुका है इन दोनों इक्वेशंस का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। सो आई विल राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, ऑल राइट। सो नाउ डू you know that a1 is equals to 1 and we know that b1, ये I write fourth part once again, so just cut it, हमें दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। b1 हमें पता है बच्चों -3 है एंड c1 भी बच्चों हमें पता है यहाँ पर -7 है। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ आप ताकि मुझे पेज पलटना ना पड़े, ठीक है। और हमने ऑलरेडी हम लिख चुके हैं सारी चीज़ ना। c2 की वैल्यू मुझे पता है -15, ठीक है। अब मैंने आप सभी को बताया था बच्चों करना क्या है, यू हैव टू राइट, फर्स्टली यू हैव टू राइट x, then you have to write y and then you have to write 1। b c a भी हम लिख रहे थे बच्चों, b1 c1 a1 b1 ये लिख रहे थे हम, है ना। तो b1 कितना है बच्चों? मेरे पास b1 है -3 एंड c1 मेरे पास कितना है बच्चों? -7 है। b c a a1 1 एंड देन अगेन b1 -3, फिर दोबारा वही हमारी टर्म चलेगी b c a b, ठीक है। देखो b c a b चलती है, ऊपर हम सारा 1 1 वाला लिखते हैं, नीचे हम 2 2 वाला लिखेंगे। b2 I know that -3 and bc c2 we have -15, a2 we have 3 and again b2 that is -3. So firstly we have to multiply these numbers, all right,
जैसे कि मैं आपको बताया था। उसके बाद आपको ब्लू वाला ये मल्टीप्लाई करना है बच्चों, पहले रेड वाला मल्टीप्लाई करना है, फिर ब्लू वाला। अब देखो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, कैसे हम करेंगे, देखिए। तो x के नीचे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x अपॉन, देखो -3 इंटू -15 कितना होता है आप सभी को पता है, -3, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -15 अपना हो जाएगा 45 + 45। फिर माइनस के साइन के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों के बीच में लगेगा ऑलरेडी, ठीक है। इन दोनों को -3 -7 कितना हो जाएगा बच्चों, 21 हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू y अपॉन, ये देखो -7 + 3 इंटू करेंगे तो -21 मिलेगा, माइनस के साइन के साथ, -15 + 1 तो आपको -15 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये आपको -3 मिलेगा और ये आपको माइनस के साइन के साथ यहाँ पर आपको -9 मिलेगा, ठीक है बच्चों। माइनस का साइन आपको बीच में ऑलरेडी रखना है, ये आप याद करके चलना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, सो यू विल गेट 24, ओके, एंड हियर यू विल गेट -21 + 15, and here you will get 1 upon -3 + 9. So just solve like this, x upon 24 is equals to y upon, here you will get 6, okay, and यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों 6, ठीक है, +6। नाउ मैंने आपको बताया था कि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल होती हैं, ये भी आपस में इक्वल होती हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू this term, so all these terms are equal. So now I can write here x upon 24 is equals to 1/6, and also I can write this term is equal to this term, you can see, and ये टर्म भी हमारी इसके इक्वल होगी, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ y upon 6 is equal to 1/6, and you will get 6 4 * 24, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू मुझे यहाँ पर 4 मिल जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू बच्चों मुझे मिलेगी 1। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई वाले करने हैं। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, कैसे हम अपना अप्लाई करते हैं वहाँ पर मेथड, राइट। इसका मैं एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ बच्चों आपको, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई डाउट ना बचे। एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ मैं आपको। हम इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं सेम क्वेश्चन का, ओके। थर्ड पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y इज इक्वल्स टू 20, एंड सेकंड इक्वेशन 6x - 10y इज इक्वल्स टू, बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यूज लिखो पहले यहाँ पर, क्योंकि आपको चेक करना होगा कि दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन होगा तभी सोल्व करना होगा, ओके। तो a1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 3 है, एंड b1 की वैल्यू आपको पता है -5 है, एंड c1 की वैल्यू आपको पता है -20 है, and you know that a2 is equals to 6, b2 is equals to -10, and c2 you know that is -40। so पहले आप a1 upon a2 निकाल करके देखो, यहाँ पर a1 upon a2 3/6, यानी कि आपको मिल जाएगा 1/2, ठीक है। b1 upon b2 जो है ये भी आपको देखो -5/-10 कितना मिलेगा बेटा, 1/2 मिल जाएगा। और अगर आप c1 upon c2 भी निकालोगे बच्चों यहाँ पर, तो -20/-40 मिल जाएगा, और ये आपको 1/2 ही मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो, हेयर a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2, ओके। ये तीनों टर्म इक्वल मिल गई, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, सॉरी मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बच्चों बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैनी सॉल्यूशन वाले केस में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बात खत्म। मैनी सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ओके। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले BCAB, आप जो फर्स्ट मेथड मैंने जो फोर्थ पार्ट में मैंने आपको सिखाया, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के। आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, दोबारा उस कंसेप्ट को समझ लेना, सो दैट आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ये मेरे पास बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है, एंड इसमें ये गिवन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपको a और b की वैल्यू बतानी है, सो दैट दिस पेयर
विल हैव मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन, सबसे पहले आप यहाँ पे A1 की वैल्यू लिखो। हमें पता है A1 यहाँ पर 2 है, B1 अभी हमें पता है, B1 हमारे पास कितना है बच्चों 3 है, एंड C1 मुझे पता है यहाँ पर -7 है। और अगर मैं A2 की वैल्यू लिखना चाहूँगा तो -A - B है। B2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर A + B है, एंड C2 की वैल्यू यहाँ पर बच्चों -3A + B - 2 ये होगी। ठीक है ना, ये पूरी टर्म भाई ब्रैकेट में लिख लो, इसको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। लिख लिया मैंने, पूरी टर्म यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस का हो जाएगा, है ना। C2 की वैल्यू हमारी ये है। तो मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, वी नो दैट फॉर मैनी सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशन हमारी है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, सारी चीज़ आपस में इक्वल होती हैं, आपको पता है मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो आपको यही करना है कि A1/A2 पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। A1/A2 मेरे पास क्या है बच्चों, A1/A2 मेरे पास 2/A - B है। B1/B2 के प्लेस पर मैं लिखूँगा 3/A + B, एंड C1/C2 के प्लेस पर -7/- 3A + B - 2 में यहाँ पर लिख दूँगा। इस तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू कैन सी हेयर कि दीज 3 टर्म्स आर इक्वल टू ईच अदर, तीनों आपस में इक्वल हैं एक दूसरे के। ओके, सो आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, इनको इक्वल रखिए यहाँ पर, ठीक है। मैं इनको इक्वल रख सकता हूँ 2/A - B = 3/A + B। पहले मैंने इनको इक्वल रखा, अब मैं इनको सोल्व करके देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2A + 2B मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3A - 3B मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। एंड क्लियरली आई कैन से दैट ये -3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपका -A बचेगा यहाँ पर, ठीक है भाई, -3 हो जाएगा। और ये 3B इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बचेगा +5B = 0। यानी कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बच्चों कि A = 5B मुझे मिल जाएगा, ये मिल सकता है मुझे, A = 5B, ठीक है। A = मुझे क्या मिल गया, 5B मिल गया। अब आप इन दोनों को इक्वल रख दो, सो नाउ आई कैन राइट 3/A + B = 7/3A + B - 2, ठीक है। अब A की वैल्यू बच्चों आप यहाँ पर पुट कर दो 5B, इस A की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो A के प्लेस पर 5B है, तो मैं यहाँ पे 5B रख दूंगा, 5B + B, और यहाँ पर A के प्लेस पर मैं अगर 5B पुट करूँगा, 5B + B - 2, एंड आई विल गेट 3/6B = 7/15B + B - 2, and finally I will get 3/6B = 7 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16B - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये पहले मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, 3 2 6। अभी पूरा यहाँ पर आकर के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16B - 2, और यहाँ पर बचेगा देखो 2B 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14B हो जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करोगे 14B इधर आके माइनस हो जाएगा, 2B बचेगा, और 2 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इस B की वैल्यू को हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं लेट कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट 2 इक्वेशन तो मेरे पास ऑलरेडी है। नाउ यहाँ कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। नाउ पुट B = 1 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मेरे पास A = 5B है, तो A = 5 × 1, तो मेरे पास A की वैल्यू बच्चों कितने आ जाएगी, 5 आ जाएगी। देयरफॉर A = 5 एंड B = 1। ये मैंने बच्चों A और B की वैल्यूज़ निकाल ली, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको, यानी कि A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 1 पर इन दोनों इक्वेशंस का जो है मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है बच्चों। तो हमने A और B की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन में आप K की वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहो तो, ठीक है। आप K की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसमें गिवन है क्या, नहीं इसमें तो गिवन नहीं है, सेकंड पार्ट में गिवन है, तो इसमें हमको A और B की वैल्यूज ही निकालनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में गिवन है बच्चों कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और आपको
के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच दीज पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको बस ये याद रखना है कि वी नो दैट, सबसे पहले आप a1 की वैल्यू लिखो, यहाँ पर 3 है, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू -1 है, a2 की वैल्यू यहाँ पर 2k - 1 है बच्चों, एंड b2 की वैल्यू हमें पता है k - 1 है, एंड c2 की वैल्यू मुझे पता है -2k + 1, ठीक है, क्योंकि माइनस हो जाएगा इधर जाकर के पूरा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ओके, सो नाउ वी नो दैट फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए यही तो कंडीशन होती है। तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ a1/a2 लिखो यहाँ पर, दैट इज 3/2k - 1 इज इक्वल्स टू 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू -1/-2k + 1। बच्चों इसका तो रोल ही नहीं है, इसका तो रोल ही नहीं है, ठीक है, इसका रोल नहीं है क्योंकि तो नॉट इक्वल है। आप इन दोनों को इक्वल कर दो, जो इक्वल है उन्हीं से निकाल दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3k - 3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2k - 1, ठीक है। अब 2k इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 3k - 2k, -3 इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट k इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू कितने आ गई बच्चों 2 आ गई, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। अब नॉट इक्वल वाला केस तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो इक्वल है ही नहीं इन दोनों के, ना वो इसके इक्वल है ना वो इसके इक्वल है, तो क्यों इक्वल लेंगे। नॉट इक्वल यहाँ पे साइन क्लियर कट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं कैसे आपको करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। ओके, आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज निकालनी है और सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं आपको ये वाला पार्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से करवा देता हूं। तो मैं थर्ड क्वेश्चन लिख लेता हूं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन तो आप खुद करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको करवा देता हूँ। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर a1 b1 और c1 की वैल्यूज लिख लेता हूँ पहले। हियर आई नो दैट a1 = 8, b1 = 5 एंड c1 = -9। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर माइनस क्यों लिख रहे हो, तो c तो 9 है, कॉन्स्टेंट टर्म 9 है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ax + by + c = 0, यानी कि साइन अगर ये इक्वल टू के साइन के बाद है कॉन्स्टेंट टर्म तो माइनस के साइन के साथ ही लिखते हैं। a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू बच्चों मेरे पास 2 है, और c2 की वैल्यू मेरे पास बच्चों -4 है, ठीक है। अब आप कर दो सॉल्व। सबसे पहले आप x लिखोगे, फिर y लिखोगे, फिर आप 1 लिखोगे। BCAB b1 यानी कि 5, c1 यानी कि -9, a1 8, b1 5। आफ्टर दैट BCAB अगेन b2 that is 2, c2 that is -4, a2 that is 3 that is again 2। सो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इस तरीके से मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, यू कैन राइट दैट x विल बी इक्वल टू x अपॉन और ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 मिलेगा, -20 माइनस के साइन के साथ 2 9 18 दैट इज -18 बिकॉज 9 इज देयर विद नेगेटिव साइन, -18 इज इक्वल्स टू y अपॉन -27 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 8 4 -32 एंड हियर यू विल गेट 1 अपॉन 8 2 16 -15 16 -15, राइट। तो कर दो इसको सोल्व, कोई हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ मिल जाएगा x अपॉन -20 + 18 एंड यहाँ आपको मिलेगा y अपॉन -27 + 32 एंड हियर यू विल 1 अपॉन 1। ओके, सॉरी यहाँ पर 15 होगा,
15 हो गया, क्योंकि देखो 8 to the 16, 3 5 the 15. ओके, सो हेयर यू विल गेट x अपॉन -2 एंड यहाँ आपको मिलेगा y अपॉन, ठीक है, 5 मिलेगा यहाँ पर आपको, प्लस का 5 मिलेगा क्योंकि 32 प्लस के साइन के साथ है 1/1. अब ये टर्म हमारी 1 के इसके इक्वल है कंप्लीट ये, और ये भी हमारी इसके इक्वल है. तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1/1 एंड y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1/1. तो यहाँ से x की वैल्यू -2 निकल जाएगी एंड y की वैल्यू बच्चों आपको पता है 5 निकल जाएगी. यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पर सोल्व कर दिया हमने. ठीक है, आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर. टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू.